जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी जो है अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के महत्वपूर्ण नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपका ज्ञान बिंदु क्लास का नोट्स है, ठीक है। और ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास में हम लोग जो है इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के नोट्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको जो है बिहार पुलिस के लिए सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयारी करना है और जितने भी नोट्स आपको कराएंगे सारे ज्ञान बिंदु के नोट्स जो है आपको अब जो है इसका पूरा क्लास चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। और दिन पर दिन जैसे कि देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हाई होते चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको समय है एग्ज़ाम में, ठीक। तो इस कम समय में ही आपको बेहतर तैयारी करना है और सिस्टमेटिक ढंग से आपको जो है सारे नोट्स को कवर कराएंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग जो है नोट्स को कवर करते हैं। तो देखिए कि ये ज्ञान बिंदु का टोटल नोट्स है और आज का क्लास हम जो होने वाला है ये आपका जो है प्राचीन इतिहास का जो है क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है इसको कवर करेंगे। तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और पिछले भी आपको जो है सारा क्लास प्रोवाइड कर दिया है। जो न्यू स्टूडेंट है वो प्ले लिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास का पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत की जनसंख्या के बनावट निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है, ठीक है। भारत की जो जनसंख्या के बनावट है इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से नस्ल का जो है लोग का मिश्रण नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन को आप जो है हिट कीजिए और जो है आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कि ए नंबर कह रहा है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड यानी मंगोलियाड इसको भी कहा जाता है, ये होगा। या मंगोलियाड निग्रोयाड, ठीक है, ये होगा। या पैलियो मेडिटेरियन या कासेरियाड जो के नाम से भी जाना जाता है इसको कहेंगे। या कांगो बेसिन के पिग्मी जो है जनजाति इसको कहेंगे, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और इसके बाद जो है इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत की जनसंख्या जो है इसके बनावट में किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं किया गया था। तो आपका डी नंबर सही होगा, यानी कि कांगो बेसिन के पिग्मी जो जनजाति है इसका जो है ये मिश्रण नहीं हुआ है। तो इसलिए आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है, ठीक है। इतिहास को समझने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको जो है कहा जाता है प्राचीन इतिहास, ठीक है। जो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं ये प्राचीन इतिहास है, ठीक है। तो यानी कि जो सबसे पहले पूर्व में जो बीता गया है उसको जो है प्राचीन इतिहास कहते हैं। इसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास मतलब कि जो हाल फिलहाल की घटनाएं जो घटी है उसको जो जोड़ करके जो इतिहास बनाया गया है उसको जो है आधुनिक इतिहास यानी कि नए इतिहास को कहा जाता है। तो इसलिए जो है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स को आपको समझते जाना है और इस तरह से आपको याद करते जाना है। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कि इसमें जो है कहा जा रहा है कि जर्मन इतिहासकार जो है कौन जो है इसको तीन भागों में बांटा था। आपके सामने चार ऑप्शन है, ठीक है। क्रिस्टोफर सेल्सियस या क्रिस्टोफर सेलियसस या कैथरीन बैग्राज या एमुनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसमें जो है करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है क्रिस्टोफ सेलियस जो है ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है बी नंबर ऑप्शन दिए हैं सभी का जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कॉमेंट करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतीय इतिहास को जानने का मुख्य चार स्रोत क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास को जानने वाले मुख्यतः चार स्रोत से जाना जाता है, ठीक है। कितने स्रोत से जाना जाता है भारतीय इतिहास को, तो चार स्रोत से ही पूरे इतिहास को लिया गया है। तो इनमें से कौन सा स्रोत इनमें से नहीं है, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, धर्म ग्रंथ एवं विदेशियों का विवरण, समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत या ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राप्त स्रोत या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इनमें से क्या हो जाएगा फटाफट आपको बताना है, कमेंट करके जो है जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है।
तो आपका करेक्ट आंसर है ये जो है समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत, ये ठीक है। तो समुद्र तल यानी कि समुद्र की गहराई से कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे जो है इतिहास का पता लगाया जा सकता है। बाद बाकी धर्म ग्रंथ एवं विदेशियों का विवरण से जो है इतिहास का पता लगाया गया है। इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि पुराने पुराने ग्रंथ हैं उससे भी हमारे इतिहास का जो है ये पता लगाया गया था कि हमारे पूर्वज ऐसे थे ये करके गए हैं। इस तरह से इतिहास का जो है पता लगता है। इसके साथ साथ जो है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, पुरातत्व संबंधित जो कि पुराने जो भी चीज मिलते हैं उससे साक्ष्य के माध्यम से भी जो है हमारे हिस्ट्री का जो है पता लगता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि हड़प्पा की खुदाई हुआ था, उसमें जो जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पर भी जो हमको जो है अपने हिस्ट्री को यानी कि इतिहास को मानते हैं कि ये इस समय में ऐसा ऐसा ये आकलन करते हैं कि ऐसा ये हुआ था और ऐसे ऐसे लोग यहाँ थे, ठीक है। तो इस तरह से 4 सूत्रों से जो है आपको जो है ये इतिहास का पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ थे वेद, इसके संकलनकर्ता यानी कि इसके रचयिता कौन थे, ठीक है। फटाफट आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है कृष्ण द्वैपायन जो है वेद व्यास, यानी कि इसको वेद व्यास शॉर्ट में भी कहते हैं। तो वेद व्यास के द्वारा जो है ये वेद को लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कारण निम्नलिखित में से चारों वेदों यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ठीक है। ये जो चारों वेद है इसको जो है संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, वेदांग कहेंगे, संहिता कहेंगे या संयुक्ताक्षर कहेंगे या सूक्त कहेंगे, ठीक है। फटाफट आपको बताना, कमेंट करके बताना इसको क्या कहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी वेदों के मिश्रण को संहिता कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, तो संहिता यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद में जो है कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें से कितने जो है मंडल हैं, कितने सूक्त हैं एवं ऋचाएं हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएं, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो ठीक है, इसका तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 जो है आपका सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 7 नंबर का हम लोग कवर करने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, ठीक है। वेद के जो रचनाएं हैं, वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, ऋषि कहा जाता था, जैमित्री कहा जाता था, होत्री कहा जाता था या उपरोक्त में से सभी कहा जाता, ठीक है। तो फटाफट आपको कमेंट करते जाना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होत्री कहा जाता था, ठीक है। जो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ता था उसको क्या कहते थे, जो है होत्री कहते थे, ठीक है। तो हम लोग स्पीड में खींचने वाले हैं, आपको जो है सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको जो है कवर करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है रिवीजन के तौर पे कवर करना है। आपने सारे जितने भी ये सवाल हैं आपको जो है पहले ही पढ़ लिए हैं, आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अन्य किताब में भी आप जो है पढ़े होंगे। तो रिवीजन के तौर पर आपको देखना है और सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयारी करना है, ठीक है, ताकि आपको एक भी सवाल आपका जो है इससे छूटना ना चाह सके, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 8 नंबर का हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद से संबंधित कथनाओं पर जो है विचार कीजिए, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित कथन है, इस पर जो है आपको विचार करना है कि इसमें क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। या दूसरा कथन है कि इसका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तीसरा कथन है कि इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और जो है आपका चौथा कथन है कि इसका तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। और 5वां आपका जो है कथन कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों को आदि पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इस तरह मेल आपको करना है। और ये आपका जो है कथन निष्कर्ष से आपका जो है क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है बिहार पुलिस में। पहले भी तो कम पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो है अब जो है
है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन भी रह सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें से सारे आपको जो कथन है इसको आपको देखना है और मिलाना है, इसके बाद जो है करेक्ट आंसर आपको जो है लगाना है। तो ठीक है, तो इसमें से जो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन आपका सही है। ठीक है, तो ये सारे कथन आपका सही है, ये जो है सारे कथन आपका सही है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द जो है, ये अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त अघन्य शब्द होता है, तो गाय से, बैल से, कुत्ता से या हाथी से, तो किससे अभिप्राय है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है गाय से जो है अभिप्राय है। अघन्य किससे अभिप्राय है, तो गाय से ये अभिप्राय है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि कह रहा कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, जो प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, इसको बताना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा समझेंगे। कह रहा कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन, ठीक है, इसको जो प्राचीन भारत का जो सही से जो है लेखन किया है, ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक है, किस में लिखा है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में लिखा गया है, जो पूछा जा रहा है कि ये कब प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है 1904 में प्रकाशित हुआ है। कब हुआ है, तो 1904 में, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ की 1904 में प्रकाशित जो है प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो अभी तुरंत आपको क्वेश्चन बताए थे, इसमें से कहा जा रहा है कि ये जो किताब लिखा गया है, इनमें से किसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा व्याख्या है, तो इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो इसे 4 कथन आपको दिया गया है। ठीक है, तो 4 कथन आपको दिया गया है और नीचे जो है आपको निष्कर्ष दिया गया है, तो इनमें से आपको बताना है कि जैसा जो है सही करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कि पहला कथन क्या कह रहा है कि इस पुस्तक की 1/3 भाग सिर्फ सिकंदर का आक्रमण वर्णन है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि इस पुस्तक में भारत को स्वेच्छाधारी शासन वाला देश कहा गया है। तीसरा कथन कह रहा है कि इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। और चौथा जो है आपका जो है कथन कहा गया कि इस पुस्तक का मनग्न पब्लिकेशन हाउस ने छापा है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जो है इस कथन के अनुसार जो आपको आंसर देना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सत्य है एवं 4 आपका जो है असत्य है। 1, 2 और 3 जो है ये सत्य है, यानी कि ये कथन जो है आपका सत्य कहा जा रहा है। और चौथा जो कथन है इस पुस्तक का जो है मैग्नम पब्लिकेशन द्वारा हाउस द्वारा छपा गया, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, तो इस तरह से बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन किस प्राचीनतम वेद से प्राप्त होता है। वामन अवतार का जो 3 पग जो रखा गया था, इसके जो आख्यान का यानी कि इसका वर्णन है, ये कौन से प्राचीनतम वेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कि इसका जो है करेक्ट आंसर है, ये ऋग्वेद में इसका वर्णन है। ठीक है, तो किसमें वामन अवतार का वर्णन है, तो ऋग्वेद में जो है वामन अवतार का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं इंद्र एवं अग्नि के लिए समर्पित है। पूछा जा रहा है कि कितनी ऋचाएं जो है ये इंद्र के लिए प्रयुक्त है और अग्नि के लिए कितने ऋचाएं प्रयुक्त है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसका जो है करेक्ट आंसर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और रिवीजन में ही इसी तरह आपको जो है सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आप जो है बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाएं समर्पित है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं समर्पित है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आपका और तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब जो है आपका प्रतिदिन सिस्टमेटिक ढंग से क्लास आपका जो है रेगुलर चालू हो गया है। ठीक, इसलिए आप लोग जो है क्लास को अटेंड करेंगे, बिल्कुल ही क्लास मिस नहीं करेंगे। और सभी स्टूडेंट के लिए एक आवश्यक सूचना है कि यदि आपको ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट का जो कि 999 का क्लास होता है, उसका यदि आपको चाहिए तो मात्र यहाँ आपको 99 रुपया में जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको सारे जो भी प्ले स्टोर पर जो क्लास चलाया जाता है, जो क्लास होता है, उसका यहाँ कंप्लीट क्लास आपको जो है मात्र 99 रुपये में आपको जो है मिलेगा। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु के जितने भी नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, आपको जो है सभी सब्जेक्ट का आपको जो है इसमें नोट्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। आप लोग व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है और आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि प्ले स्टोर पे जो आपका जो है ज्ञान बिंदु का क्लास जो होता है, सारा क्लास आपको यहाँ मिलेगा। और साथ ही साथ जितने भी आपके सिस्टमेटिक जो जितने भी सब्जेक्ट का नोट्स है, सारे नोट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको मात्र जो है 99 रुपया पेमेंट करना है और एक बार आपको पेमेंट करना है और आपके एग्जाम तक सारे स्टडी मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कंटिन्यू हम लोग क्लास को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 14 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किस ग्रंथ में जो है यज्ञ के नियम, ठीक है, यज्ञ के नियम को बताया गया है, इसके बाद जो है विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है यजुर्वेद में जिसका इसका वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है, यजुर्वेद में जो है यज्ञ के नियम का जो एवं विधि का जो है वर्णन किया गया है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि साम वेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, साम वेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि इनमें से 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद के लिए गाए गए हैं। नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कथन, इसके पाठ कर्ता को उद्धरात्री कहते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। और पांचवा कथन क्या कह रहा है, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसका आंसर देना है, फटाफट आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कि हम लोग जानते हैं कि साम वेद में जो है इसमें 1810 सूक्त है, ये आपका जो है सही मिल रहा है। और जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है, ये भी आपका कथन सही मिल रहा है, ये भी सही है। इसके साथ ही इसके पाठनकर्ता को उद्धृति कहा जाता है, ये भी कथन आपका जो है सही लग रहा है। ठीक है, ये भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, तो साम वेद में हम लोग पढ़े हैं कि साम वेद में जो है ये संगीत का और जो है यज्ञ का जो है जो भी गाना से संबंधित है, ये साम वेद में जो है संकलन है। तो ये भी आपका कथन सही है और ये भी कथन सही है। तो इस तरह से आपके यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी कथन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने पद एवं मंत्र हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने पद एवं मंत्र हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 713 मंत्र हैं और 6000 जो है ये पद हैं। ठीक है, कितने हैं, 6000 पद हैं और 731 जो है मंत्र इसमें लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वेद में जो है सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होती है। क्या कह रहा है कि किस वेद से जो है सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है, अथर्ववेद में जो है इसका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इनमें से मानव जीवन के किस पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसका जो है करेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उपरोक्त में से सभी आपका जो है ये सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहा कि यजुर्वेद को किन दो शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को बोला जा रहा है कि यजुर्वेद को दो शाखा में बांटा गया है। किन किन शाखाओं में बांटा गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद यानी कि दो यजुर्वेद में जो है बांटा गया है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन है। ठीक है, प्राचीन वेद और नवीन वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद, प्राचीन मतलब सबसे पुराना और नवीन मतलब क्या हो जाएगा, सबसे नया। इनमें से कौन हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद है सबसे नवीन यानी कि नया वेद है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। इनमें से सही क्रम क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि संहिता, इसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद आरण्यक और इसके बाद जो है आपका उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही क्रमबद्ध क्या हो जाएगा, संहिता के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद आरण्यक और जो है उपनिषद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि सूची 1 तथा सूची 2 को एक साथ सुनियमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से ही उत्तर चुनिए। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बताया कि कूट से सवाल जो है इस बार अब ज़्यादा ही देने लगा है, इसलिए आपको जितने भी कूट है इसके कूट पर भी आपको ध्यान देना है और इस तरह के क्वेश्चन को आपको जो है देखना है। ठीक है, तो सूची ए में दिया गया है वेद और सूची 2 में दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो इनमें से आपको मिलान करना है, बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए कि इनमें से आपको मिलान करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऋग वेद जो है तो ऋग वेद जो है किसमें है, तो ऐतरे और कैस्तिकी में जो है ये आपका ये मिलता है इसका वर्णन। ठीक है, और वहीं यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, यजुर्वेद का 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि तैतरीय व शतपथ हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में इसका है। और आपका सामवेद का किस में है, सामवेद का जो है पंचवीस में हो जाएगा और जो है अथर्ववेद का किस में हो जाएगा, ये जो है गोपथ में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ए नंबर कूट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये सारे कूट को आपको ध्यान देना है, इस तरह से आपको याद करते जाना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कुल प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है प्राचीन राजाओं के, जो प्राचीन में राजा बनते थे उसके राजा बनने के साथ साथ जो है इसके राज्याभिषेक का जो नियम होता था उसका जो है वर्णन किसमें दिया गया। तो इस तरह से आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है ऐतरेय ब्राह्मण में जो है आपका इस ये वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है गंगाधार, कैकेय, कौशल, कुरु और पंचाल विदे इत्यादि राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में जो है इन सारे राजाओं के जो है उल्लेख मिलता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है शतपथ ब्राह्मण में इसका जो है ग्रंथ में इसका जो है उल्लेख मिलता है। तो सी नंबर, इस 24 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 का हम लोग देखेंगे। कह रहा कि वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थल किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त है। क्या कह रहा है, वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद के पश्चात यानी कि ऋग्वेद के बाद जो है सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को जो है ये प्राप्त है। ठीक है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि उपनिषदों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ 4 कथन दिया गया है, चारों कथन को पहले ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या 108 है, इनमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है।
दूसरा कथन क्या कह रहा है, इनमें से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म इत्यादि का वर्णन है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि जवालोपनिषद में चारों आश्रमों की उल्लेख जो है प्राप्त होता है। और चौथा में क्या कह रहा है कि उपनिषदों को वर्तमान भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत माना गया है। तो इस तरह से चार आपका जो है कथन दिया गया है। तो इसका जो है निष्कर्ष, इसमें से क्या कौन सा निष्कर्ष सही होगा, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। तो इनमें से जो है ये आपका उपनिषदों की संख्या 108 है, हम लोग जानते हैं, और इसका जो है 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। तो ये आपका जो है करेक्ट है। इनमें साथ ही साथ जो है इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार जो है ब्रह्मांड, आत्मा, ग्रह्मा, इसका जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ जवालोपन जो है इसके सारा को जो है इसका भी जो है वर्णन मिलता है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन जो है आपका सही है और ये चौथा ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो इस तरह से आपका जो है बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि उपनिषदों का वर्णन भारतीय संविधान से जो है इसका प्रेरणा स्रोत माना गया, इसका ये जो है आपका गलत हो जाएगा। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है वेदांग नहीं है, ठीक है। क्या आप कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है संहिता मैनेत्रीय जो है ये जो आपका ये वेदांग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि ज्ञातव्य है कि वैदिक संहिताओं को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इनमें से 4 जो है आपका कथन दिया गया है। कथन को देखिए कि पहला कथन है कि सूत्रों में धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। दूसरा कथन है कि सूत्र के लेखकों में वशिष्ठ, अपस्तंभ, गौतम, बौधायन इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा कह रहा है कि स्रोत ग्रंथ तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से यज्ञ विधि, विधान मंडलों, कर्मकांडों इत्यादि की जानकारी प्राप्त होता है। और चौथा कह रहा है कि सूत्र साहित्य वर्तमान में भारतीय समाज की रूपरेखा तैयार किया गया। तो 4 कथन देखिए, और इसमें जो आप जो है इसका निष्कर्ष जो है करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तीनों जो है आपका ये सही माना गया है और चौथा आपका जो है ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि पुराणों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पुराणों की संख्या 18 है तथा इसके रचयिता है लोमहर्ष तथा उसके पुत्र दूरसर्वा को माना जाता है। नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है कि पुराणों मत्स्य पुराण, विष्णु, वायु, ब्रह्मा तथा भागवत पुराणों से राजवंशों की वंश प्रणाली प्राप्त हुई है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण को माना जाता है। चौथा कह रहा है कि स्त्रियां तथा शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किंतु पुराण पाठ को सुन सकते थे। और पांचवा है अग्नि पुराण से राजतंत्र तथा कृषि संबंधित विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 आपको जो है कथन दिया गया है। इस तरह से आपको यहाँ जो है इसमें आंसर आपको देना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है सभी कथन इसका जो है सत्य है, ठीक है। जिसमें जितने भी कथन कहा रहा है सभी कथन इसका जो है ये सत्य है। तो यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कौन सा है, ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, फटाफट आपको कमेंट करना है। इसमें जो है बुद्ध का जीवन चरित्र कथनों का के साथ जो है वर्णित किया गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है कथा वस्तु में जो है बुद्ध के चरित्र कथनों का जो है इसमें वर्णित किया गया। और हीनयान का प्रमुख जो है ग्रंथ माना जाता है किसको, कथा वस्तु को माना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और अब आपको जो है डेली ये जितने भी ज्ञान बिंदु का नोट्स है सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर जो भी क्लास आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां आपका जो है 999 रुपया वहां आपको लग रहा है, तो यहाँ आपको जो मात्र 99 रुपया में सारा क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स आपको जो है यहाँ उपलब्ध होगा। साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज आपको जो है नोट्स मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स यहाँ दिया जाएगा। तो मात्र 99 रुपया में आपको जो है यहाँ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है नोट कर लेंगे,
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लेंगे और इस पर फटाफट आपको मैसेज करना है और आपको जो है ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और सारा कुछ आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारा मटेरियल आपको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, करा निम्नलिखित में से किससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। जैन धर्म का जो है पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक इतिहास कहाँ से जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है, तो कल्पसूत्र से जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र के अनुवाद जो है श्याम शास्त्री हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि इस पुस्तक के लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त हैं। तीसरा कह रहा है कि यह पुस्तक 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। और चौथा कह रहा है कि इस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ कूट दिया गया है, चारों जो है कूट दिया गया, इनमें से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका उपरोक्त सभी जो आपका ये सत्य है, यानी कि ये सारे जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के अनुवादक जो है अनुवाद किया था, ये श्याम शास्त्री जो है इसका अनुवाद किया गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, तो ये चाणक्य या विष्णुगुप्त जो भी कहिए, चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र लिखा गया था। और अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया था, तो अर्थशास्त्र में जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है, यानी कि मौर्य के काल का जो है वर्णन किया गया था। मौर्य के समय जो है जितने भी समकालीन उसमें जो घटनाएं घटी थी और उसके इतिहास के बारे में सारा कुछ जो है इसमें संकलन किया गया था। इस तरह से आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस क्षेत्र विशेष के शासकों का इतिहास वर्णन है। ठीक है, कलहन द्वारा राजतरंगिणी पूछा जाए, राजतरंगिणी में जो है किस क्षेत्र विशेष के शासक का जो है इतिहास वर्णन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है, तो कश्मीर के इतिहास का जो है वर्णन किया गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो कलहन के द्वारा जो है राजतरंगिणी लिखा गया है। तो इस तरह से भी आपको जो है क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, इसलिए जो पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलहन। या पूछेगा कलहन द्वारा रचित रचना कौन सा है, हो जाएगा तो राजतरंगिणी। इस तरह से आपको भी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। तो सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा का लेखक जो है कौन है। ठीक है, अरबों के सिंध विजय का जो वृत्तांत है ये किसमें लिखा गया है, तो चचनामा में वर्णन है। और इसका लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अली मोहम्मद इसके लेखक है। ठीक है, चचनामा के लेखक कौन हो जाएंगे, अली मोहम्मद। और चचनामा में किसका वर्णन है, तो अरबों के सिंध विजय का वर्णन है। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त हुआ था, इसका जो है वर्णन किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कहा कि संस्कृत के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से जो है वंश प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, संस्कृत के महान पंडित और महान विद्वान थे, कौन थे, तो पाणिनि माना जाता है। और पाणिनि के द्वारा ही व्याकरण, संस्कृत के व्याकरण लिखा गया है। और इसका एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी में जो है इसमें जो है वंश प्रणाली के इतिहास की प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें से कौन से वंश का जो है इतिहास प्राप्त होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मौर्य से पूर्व तथा मौर्य काल का जो है वर्णन होता है। मौर्य से पूर्व और उसके साथ साथ मौर्य काल का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा कि कात्यायनकृत गार्गी संहिता में जो है किस विषय वस्तु की जानकारी मिलती है। ठीक है, गार्गीकृत संहिता में जो है किसके द्वारा लिखा गया, कात्यायन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें से किसका जो है जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ज्योतिष तथा यमन आक्रमण के द्वारा जो है इसका जो है वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के लिए दिए गए कूट का उपयोग करके सही आंसर जो है आंसर दीजिए। सूची ए में क्या कह रहा है, सूची बी में देखिए क्या रखा है, कह रहा है कि हेरोडोटस, इस तरह से टॉलमी, प्लिनी और मेगास्थनीज। ठीक है, इसके द्वारा जो है लिखा गया लेखक है और यानी कि उसका जो है वर्णन है ये किसमें मिलता है। इस तरह से इसको जो है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो हेरोडोटस का जो है ये किसमें इसका जो है हेरोडोटस द्वारा क्या लिखा गया है, तो हिस्टोरी का नाम पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा, हेरोडोटस द्वारा। ठीक है,
इसके साथ ये देखिए क्या कह रहा है, टॉलमी द्वारा किसका लिखा गया है, भारत का भूगोल लिखा गया है किसके द्वारा, टॉलमी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है, प्लिनी द्वारा, ठीक है। और मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। इस तरह से आपको जो है ये मिलान करना है। तो इस तरह ये आपका करेक्ट आंसर कूट में क्या हो जाएगा, तो कूट में आपका जो है ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सारे फैक्ट्स को आपको याद करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से मिस्र नरेश टॉलमी, ठीक है, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। तो कौन आया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये डायोनेसियस जो है ये आया था, ठीक है। डायोनेसियस जो है ये अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि चीनी यात्री फाइयान से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। चीनी यात्री जो फाइयान भारत आया था, इनके द्वारा कहा रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है, कौन सा गलत है। कह रहा है ए नंबर कथन कह रहा है कि यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के संबंध में विवरण किया है। तीसरा कथन कह रहा है इसने मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध एवं सुखी बताया है। और चौथा का कह रहा है कि इसने जो है चीनी सभ्यता एवं संस्कृति को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से सर्वोच्च बताया है, ठीक है। तो ये सब सारे कथन जो है ये सत्य हैं, ठीक है। और ये आपका जो है असत्य, ये ऐसा सर्वोच्च सब जो है नहीं बताया। ये सिर्फ और अध्ययन करने आए थे और यहाँ के कल्चर के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें से जो है 14 वर्षों तक ये जो है भारत में रहे थे, ठीक है। तो डी नंबर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है ये आंसर सही है, यानी कि कथन की आपका ये असत्य है, ठीक है। तो इस तरह से डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से किस यात्री ने 1518 में भारत आगमन पर 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है संग्युयन थे जो है 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां का एकत्रित किए थे, ठीक है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ह्वेनसांग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत के लिए चीन से निकला और 1 वर्ष के बाद भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया और 15 वर्षों तक भारत में रुका और 645 ईस्वी में वापस चीन चला गया, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, सीयूकी नामक भ्रमण वृत्तांत लिखा जिसमें से 138 देशों की जानकारी प्राप्त होती है। और चौथा नंबर कह रहा है कि इसने हर्ष को समकालीन राजाओं में सबसे क्रूर एवं शोषणकारी सिद्ध किया। तो इनमें से चारों कथन में से आपको बताइए कि इसको जो है इनमें कौन सा कथन असत्य है। तो ये सारे कथन जो है इसके बारे में असत्य है, ठीक है। और ये डी नंबर आपका जो है असत्य है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, ठीक है। क्या कह रहा है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय में, जिस समय ह्वेनसांग अध्ययन कर रहे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो है कुलपति कौन थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये शीलभद्र थे, ठीक है। कौन थे, तो शीलभद्र थे, ठीक है। और वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया भवन है उसका भी उद्घाटन हो चुका है और इसका उद्घाटन जो है किनके द्वारा किया गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसके सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान देते जाना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि अल बरूनी नामक लेखक जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इससे संबंधित असत्य कथन जो है कौन सा है, ठीक है। अल बरूनी खाजिम या खीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। दूसरा कथन कह रहा है इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद है, ये भी कथन आपका सही है, ये भी कथन सही है आपका। यह पुस्तक धर्म, राजनीतिक, समाज, मापतंत्र इत्यादि सहित 80 अध्ययनों में विभाजित है, ये आपका भी कथन आपका जो है ये भी सही है आपका, ठीक है। और
चौथा कथन कह रहा है कि इसने अपने लेखों में भारतीय सामाजिक परंपरा को निष्कृष्ट कोटि का घोषित किया। ये आपका जो है कथन गलत है। तो इस तरह से ये आपका असत्य पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कथन जो है इसके लिए अलवरूनी के संदर्भ में सही है। ठीक है, ये आपका जो है कथन गलत है, इसलिए आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इनके द्वारा अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखा गया है जो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है कि रेहला में 14वीं शताब्दी की भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वर्णन है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि दिल्ली आगमन पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और चौथा कह रहा है कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मंत्रिपरिषद में जो है स्थान दिया था। तो इस तरह से इसका जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ये सारे सही है और आपका जो है ये डी नंबर आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कहा कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ किसे जो है जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, किस तिब्बती लेखक ने के द्वारा जो है लिखा गया। ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर जो है ये पूछा जा रहा है कि किस लेखक द्वारा लिखा गया, जो तिब्बत के लेखक थे, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है तारानाथ द्वारा लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो तारानाथ द्वारा जो है तंग्यूर एवं कंग्यूर जो है ये पुस्तक लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी के अंत तक कौन यात्री आया जिसकी लेखनी से पांड्य इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मार्को पोलो आया था। 13वीं शताब्दी में के अंत तक कौन आया था, तो ये मार्को पोलो आया था और इसकी लेखनी से पांड्य इतिहास का जो है विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कहा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो है पितामह कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से 1400 ईस्वी में प्राप्त लेख जो है कौन सा अभिलेख है जिससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बैगाज कोई जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, बैगाज कोई। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहा कि सर्वप्रथम किस अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है। ठीक है, भारतवर्ष का जो है जिक्र है ये कौन से अभिलेख से सर्वप्रथम प्राप्त होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का यानी कि भारत का नाम जो है भारतवर्ष जो है उल्लेख किया गया। तो किससे मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है इसका वर्णन किया गया। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है। भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भीतरी स्तंभ से, ये स्तंभ लेख से जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में टोटल कितना आपका स्कोर आया है और आपका जो है ये रिवीजन क्लास है और आपका जो है रिवीजन के तौर पर आप कितना जो है सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपका डेली क्लास बेसिस तैयार जो है चालू होगा और अभी हम लोग जो है प्राचीन इतिहास को कवर करने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे लमसम जो है आपको 400 प्लस क्वेश्चन आपको रहने वाला है, सारे क्वेश्चन को आपको जो है कवर कराने वाला है। तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ जो है ज्ञान बिंदु के जो प्ले स्टोर पर जो इसका क्लास चलता है। ठीक है, यदि आपको वो क्लास चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, तो आप जो है सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करेंगे। ठीक है, और वहाँ सारा जो है क्लास आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु के जितने भी सब्जेक्ट के सारे नोट्स हैं, सारा नोट्स आपको जो है यहाँ दिया जाएगा। तो इसलिए आपको सीरियस वे में तैयारी करना है, क्योंकि अब बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है, अब बिहार पुलिस नहीं रह गया है, इसका जो है कंपटीशन हाई होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना सा ही और मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।